जहां एक और कोरोना वायरस पूरी दुनिया के 32 से ज्यादा देशों में अपने पैर पसार चुका है, वहीं पूरी दुनिया के शीर्ष नेताओं से लेके शाही परिवार तक हमारी भारतीय संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। वो हैंडशेक की बजाय नमस्ते कर रहे हैं। पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति की तारीफ हो रही है। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, इजराइल के प्रधानमंत्री, जर्मनी की चांसलर से लेके ब्रिटेन का शाही परिवार शामिल है और सबका यही कहना है कि अगर हमें कोरोना वायरस से जंग जीतनी है तो इसमें भारत का नमस्ते एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है। हमें गर्व है अपने भारतीय होने पर और भारतीय संस्कृति पर, तो इसीलिए कोरोना नमस्ते। कोरोना की वजह से यूएस में कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। शायद इसी वजह से वहां की एक संसद में शांति पाठ करवाया गया और ये शांति पाठ वहां के एक भारतीय पंडित राजगोपाल थूपल ने किया। ये देखिए। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम शांति शांति शांति। और इसके बाद सभी संसद सदस्यों ने राजगोपाल थूपल और उनकी पत्नी के लिए तालियां भी बजाई। कितनी गर्व की बात है कि हमारी संस्कृति को पश्चिमी देश अपना रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि हम उसे भूलते जा रहे हैं। आप लोगों का क्या कहना है चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कभी कभी बॉलीवुड के रियल हीरो बन के सामने आते हैं और जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। उनमें से एक नाम है सोनू सूद का। जी हाँ गाइस, सबसे पहले सोनू सूद ने अपने मुंबई स्थित होटल को स्वास्थ्य कर्मियों को, जो कि कोरोना की ड्यूटीज में लगे हैं, उनको दे दिया। फिर उसके बाद बेसहारा और गरीब लोगों को खाना तक परोसा। और उसके बाद जब उसने देखा कि हाईवे पे बहुत सारे लोग अपने घरों की तरफ पैदल ही निकल पड़े हैं, तो उनकी मदद करने के लिए इस बंदे ने बसों को प्रोवाइड किया, वो भी अपने खर्चे पे। जी हां, और अभी तक 12,000 से ज्यादा प्रवासियों को वो अपने घरों तक पहुंचा चुके हैं। सो सोनू सूद की इस दरिया दिली के लिए एक लाइक तो बनता है। सोनू सूद को उसके करीबी दोस्त का भुवनेश्वर से कॉल आया। उसने उसको बताया कि कोच्चि में 177 ऐसी लड़कियां फंसी हुई हैं जो किसी फैक्ट्री में सिलाई का काम करती थी। अब कोरोना की वजह से वो फैक्ट्री तो हो गई बंद। अब वहां पर उनको उनके घर जाना है, लेकिन कोई साधन ही नहीं है। तो सोनू सूद का दिल देखिए, उस बंदे ने बेंगलोर से एक स्पेशल फ्लाइट करवाई जो कि कोच्चि से उन 177 लड़कियों को भुवनेश्वर तक एयरलिफ्ट करा रही है। बहुत बड़ा दिल है उस बंदे का। एक दिल है सोनू, कब तक जीतोगे। इस बंदे को उसके काम के लिए सल्यूट करने का मन करता है। तो सोनू सूद के लिए एक लाइक तो बनता है। कोरोना के चक्कर में हम लोगों ने कुछ नया सीखा हो या ना सीखा हो, अंग्रेजी का एक नया शब्द जरूर सीखने को मिला और वो था क्वारंटाइन। पर सवाल यह है कि क्वारंटाइन शब्द एक्चुअली आया कहां से, उसका मतलब क्या था, तो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जब पूरी दुनिया प्लेग नामक बैक्टीरिया से जूझ रही थी, तो उस टाइम पे इटली ने क्या किया, उसके वहां पर आने वाले जितने भी समंदर के जहाज थे, उनको वो 40 दिनों तक समंदर में ही खड़ा रखते थे, ताकि वो जो बैक्टीरिया है वो 40 दिनों में वहीं पे खत्म हो जाए। और वहां की लोकल लैंग्वेज में 40 को क्वारंटा बोला जाता था। वहीं से ही क्वारंटाइन शब्द को निकाला गया। क्या आपको इसके पहले तक ये बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हाल ही में इस पूरे विश्व में फैली ये पैंडेमिक यानी कि महामारी से लड़ने के लिए जापान ने अपने ही देश में एक ऐसे ग्लासेस को बनाकर रेडी किया है जो कि टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ही ज्यादा एडवांस है। इन ग्लासेस के अंदर एक्चुअली थर्मल कैमरास को इनबिल्ट किया गया है, जिसे पहनने के बाद आप दूर से ही किसी के भी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो और आप ये पता लगा सकते हो कि वो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है या नहीं। तो आपको क्या लगता है, ऐसे ग्लासेस की जिसमें थर्मल कैमरास इनबिल्ट हैं, हमारे देश में जरूरत है या नहीं? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।